अब मैं चाहूँगी रमाकांत द्विवेदी जी, जो कि MERICIS के प्रमुख हैं और राधेश्याम फाउंडेशन के सलाहकार भी हैं, जिनके प्रमुख शोध के प्रमुख क्षेत्र हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, जातीय मुद्दे और यूरेशियन क्षेत्र। मैं चाहूँगी कि वो एक साथ चुनाव पर जो उनके विचार हैं और इसको बहुत ही बारीकी से हम सबको समझाएं। रमाकांत द्विवेदी जी। परम आदरणीय श्री चौबे जी, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और इस पावन नगरी मथुरा से आए हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग, देवी और सज्जनों, सौरभ जब भाषण में कह रहे थे कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही ये आग जलनी चाहिए, उससे जोड़ते हुए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव क्यों आवश्यक है, एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लाभ है पूरे राष्ट्र को, और आज जो इस विचार का विरोध या आलोचना कर रहे हैं वो बिंदु कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक चुनाव और एक राष्ट्र का विश्लेषण करते हुए विश्व स्तर पर उसका तुलनात्मक अध्ययन के कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगा। तत्पश्चात आप उसको मथुरा नगरी से जोड़िएगा कि जब एक राष्ट्र एक मथुरा में एक साथ चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लोकसभा या विधानसभा, तो उससे जिसको कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, आप विश्व स्तर पर चिंतन कीजिए, लेकिन उस चिंतन उस विचार को स्थानीय पर कैसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। मैं एक संक्षेप में आपको उससे कुछ उनके कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये विचार कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। और यदि आप देखें भारत में 1947 के पश्चात 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के। तत्पश्चात उस समय की पार्टी जो बहुमत में थी उसके अंदर कुछ उठक पटक हुई, जिसके पश्चात लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। साथ में ये भी पाया गया है कि केंद्र सरकार में उस समय जो सरकार थी उन्होंने अपनी नीति के अनुसार, अपने हितों के अनुसार, मैं हित को इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं, राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, राष्ट्रपति शासन लगाया, जिसके फलस्वरूप लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अगर ये चुनाव एक साथ हों तो क्या लाभ हैं उसके? सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि जो पैसा खर्च सरकार करती है, चुनाव आयोग करता है, प्रतिनिधि लोग करते हैं जो मैदान में आके चुनाव लड़ते हैं, उस लागत में एक बहुत बड़ी कमी आएगी। दूसरा ये है कि आचार संहिता, जब चुनाव कई बार होते हैं तो कई बार आचार संहिता लगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं और जो नीति को क्रियान्वित करने वाले लोग हैं और नीति क्रियान्वयन के पश्चात जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए, उसमें व्यवधान क्रिएट होता है, व्यवधान जो है पैदा होता है। और तीसरी बात, मथुरा के वासियों, जब 2-3 बार साल में चुनाव होते तो आपका भी मन करता अब हम वोट डालने नहीं जाते हैं। आमतौर पर जो पार्टी का कैडर वो निश्चित रूप से आता है। तो जब एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाता का जो पार्टिसिपेशन है उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी, और जब ये राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत लाभदायक है। 1983 में चुनाव आयोग ने एक अपना मत रखा था
कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों होने चाहिए। तत्पश्चात विधि आयोग ने अपनी 170वीं और 275वीं रिपोर्ट में, जो कि क्रमशः 1999 और 2015 में रखी गई थी, उसमें इससे संबंधित विषयों को लाया गया था और इसके क्या आर्थिक लाभ हैं, क्या राजनीतिक लाभ हैं, और देश की प्रगति के लिए देश के प्रतिनिधियों, देश की मतदाता की जो पार्टिसिपेशन है राष्ट्रीय नेशन बिल्डिंग में, उससे जितने भी आयाम थे वो सभी आयामों को उसमें लाया गया। अच्छा, जो इसके आलोचक हैं या जो इस विचार से अपनी असहमत रखते हैं, उनका कहना यह है कि हमारे पास में उतने पर्याप्त संसाधन नहीं हैं जिससे कि भारत जैसे इतने बड़े देश में एक साथ हम चुनाव करा सकें। अर्थात हमारे पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वोटिंग मशीन की उतनी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पूरे इलेक्शन व्यवस्था को देखने के लिए जो मानव संसाधन की आवश्यकता वो नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप इसका विश्लेषण करें बड़ी बारीकी से, तो आप ये पाएंगे यदि राज्य ने ये तय कर लिया और केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मंत्री मंच पर उपस्थित हैं, वो इस बात पर अपने विचार रखेंगे। अगर राज्य ने निश्चित कर लिया, सरकार ने निश्चित कर लिया, तो यकीन मानिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में 17 वर्ष कार्य किया है, एक बार यदि सरकार ने निश्चित कर लिया तो कार्य वो सफल होता है। शर्त यह है कि उसमें समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। समावेशी दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि आप गली, मोहल्ला, नगर, महानगर, राज्य और राष्ट्र, इन सभी को अपने साथ जोड़िए इस विचार से, और उन्हें ये बताइए कि इसमें भलाई मेरी है, इसमें भलाई आपकी है, इसमें भलाई हम सभी की है। जी जी जी। अच्छा, तो इस समावेशी दृष्टिकोण से हमें पता चलेगा कि ये हम सबके लिए अच्छा है और निश्चित रूप से ये सफल रहेगा। अच्छा, अब संक्षेप में मैंने विधि आयोग, नीति आयोग के जो विधि विधान रखे गए आपको बता दिए। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर विश्व स्तर पर देखें तो जो विकसित राष्ट्र हैं और विकासशील राष्ट्र हैं, स्वीडन है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इन सभी में एक राष्ट्र एक चुनाव हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और ये राधे श्याम फाउंडेशन की बहुत अच्छी पहल है। हम सबको इससे जुड़ना चाहिए और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात को सफल करना चाहिए, जो हम सबके लिए कल्याणकारी है। धन्यवाद। जय हिंद।